खुदावन के ज़िंदा कलाम में से गिनती की किताब उसका 15वां बाब आयत पहली ता 21वें। और खुदावन ने मूसा से कहा, बने इस्राएल से कह, जब तुम अपने रहने के मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ पहुँचो और खुदावन के हजूर आतिशीन कुर्बानी यानी सोख्तनी कुर्बानी या खास मिन्नत का ज़िबिहा या रज़ा की कुर्बानी गुजरानों या अपनी मोइन ईदों में राहत अंगेज खुशबू के तौर पर खुदावन के हजूर गाय बैल या भेड़ बकरी चढ़ाओ। तो जो शख्स अपना चढ़ावा लाए वो खुदावन के हजूर नज़र की कुर्बानी के तौर पर ईफा के 10वें हिस्सा के बराबर मैदा जिसमें चौथाई हीन के बराबर तेल मिला हुआ हो और तपावन के तौर पर चौथाई हीन के बराबर मैं भी लाए, तू अपनी सोख्तनी कुर्बानी या अपने ज़िबिहा के हर बर्रा के साथ इतना ही तैयार किया करना और हर मेंढे के साथ ईफा के 5वें हिस्सा के बराबर मैदा जिसमें तिहाई हीन के बराबर तेल मिला हुआ हो नज़र की कुर्बानी के तौर पर लाना और तपावन के तौर पर तिहाई हीन के बराबर में देना, ताकि वो खुदावन के हजूर राहत अंगेज खुशबू ठहरे। और जब तू खुदावन के हजूर सोख्तनी कुर्बानी या खास मिन्नत के ज़िबिहा या सलामती के ज़िबिहा के तौर पर बछड़ा गुजराने, तो वो उस बछड़े के साथ नज़र की कुर्बानी के तौर पर ईफा के 3/4 हिस्सा के बराबर मैदा जिसमें निस्फ हीन के बराबर तेल मिला हुआ हो चढ़ाए, और तू तपावन के तौर पर निस्फ हीन के बराबर में गुजरानना, ताकि वो खुदावन के हजूर राहत अंगेज खुशबू की आतिशीन कुर्बानी ठहरे। हर बछड़े और हर मेंढे और हर नर बर्रा या बकरी के बच्चा के लिए ऐसा ही किया जाए। तुम जितने जानवर लाओ उनके शुमार के मुताबिक एक एक के साथ ऐसा ही करना। जितने देसी खुदावन के हजूर राहत अंगेज खुशबू की आतिशीन कुर्बानी गुजराने, वो उस वक्त ये सब काम इसी तरीका से करें। और अगर कोई परदेसी तुम्हारे साथ बदोबाश करता हो या जो कोई पुश्तों से तुम्हारे साथ रहता आया हो और वो खुदावन के हजूर राहत अंगेज खुशबू की आतिशीन कुर्बानी गुजरानना चाहे, तो जैसा तुम करते हो वो भी वैसा ही करे, मजमा के लिए यानी तुम्हारे लिए और उस परदेसी के लिए जो तुम में रहता हो, नस्ल दर नस्ल सदा एक ही आइन रहेगा। खुदावन के आगे परदेसी भी वैसे ही हों जैसे तुम हो, तुम्हारे लिए और परदेसियों के लिए जो तुम्हारे साथ रहते हैं एक ही शरा और एक ही कानून हो। और खुदावन ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से कह, जब तुम उस मुल्क में पहुँचो जहाँ मैं तुमको लिए जाता हूँ और उस मुल्क की रोटी खाओ, तो खुदावन के हजूर उठाने की कुर्बानी गुजरानना। तुम अपने पहले गुंदे हुए आटे का एक गिरदा उठाने की कुर्बानी के तौर पर चढ़ाना, जैसे कल्हियान के उठाने की कुर्बानी को लेकर उठाते हो वैसे ही इसे भी उठाना। तुम अपनी पुश्त दर पुश्त अपने पहले ही गुंदे हुए आटे में से कुछ लेकर उसे खुदावन के हजूर उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानना। आमीन।